हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एआई चैप्टर 1 एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स। नाउ हमने इस सीरीज के प्रीवियस 2 पार्ट्स में कवर करे थे टॉपिक्स इंट्रोडक्शन एंड एआई प्रोजेक्ट साइकिल। सो हम इस वाले पार्ट में इस चैप्टर के टॉपिक्स करेंगे डोमेन्स ऑफ एआई एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स। जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर आज में हम एआई सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक 3 डोमेन्स ऑफ एआई। ऑल राइट, डोमेन्स ऑफ एआई। नाउ हम इसकी फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। फर्स्टली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न्स एंड इम्प्रूव्स based on the training data it receives. Its effectiveness depends on the quality and type of data used to train it. ना इस पूरी पैराग्राफ का मतलब क्या है? ये पैराग्राफ इसेंशियली ये कहना चाहती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो मॉडल्स हमने प्रीवियस स्टेप्स बनाए थे, जैसे कि जो मॉडलिंग सिस्टम थे उसमें हमने अपना हमारा एआई मॉडल को बनाया था, असेंबल करा था। तो जो हमारे एआई मॉडल्स हैं, दे लर्न एंड इम्प्रूव बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा दे रिसीव। नाउ ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या है? ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जो हम एआई को देते हैं सो दैट इट कैन ट्रेन टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन। नाउ इस चीज़ को बेटर समझने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लगाते हैं। एज्यूम करते हैं आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर बनना है, तो आप उस ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या करोगे? आप ट्रेनिंग लोगे। कैसे लोगे ट्रेनिंग? आप वेरियस तरीके से ले सकते हो, लेकिन बोल देता है आप एक क्रिकेट मैच खेलोगे, ट्रेनिंग मैचेस बहुत सारे खेलोगे। तो वो एक तरीका है जिससे आप अपने क्रिकेट करियर को बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। सिमिलरली जो एआई है वो अपने इंटेंडेड पर्पस, जो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चैटबॉट बनना चाहे, चाहे वो एक उसमें ऑटोनमस व्हीकल्स में यूज़ होना चाहे, वेरियस इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्री में अपना इंटेंडेड फंक्शन के लिए उसको सीखना पड़ेगा। एंड कैसे सीखेगा वो? थ्रू ट्रेनिंग डेटा। ठीक है। सो इस ट्रेनिंग डेटा से जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड होती है कि काइंड एंड क्वालिटी ऑफ डेटा जो उसको दिया जाता है, उसके बेसिस में उसकी इफेक्टिवनेस या तो इम्प्रूव होएगी या डिक्रीज होएगी। ठीक है। नाउ सो हमने पिछले वाले स्टेजेस में जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल का डेटा एक्विजिशन स्टेज था और डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज था, उसमें हमने क्वालिटी वाला पार्ट कवर करा था। क्या करा था हमने उसमें देखा था, जैसे कि स्पेसिफिकली डेटा एक्सप्लोरेशन में, कि जो हमारा डेटा है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी इनएक्यूरेसी है, तो हम उसको क्लियर करते हैं, अपने डेटा को ध्यान से एनालाइज करें ताकि हम जान सकें अगर कुछ भी ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने एआई सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने डेटा एक्सप्लोरेशन जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में था, हमने उसमें क्वालिटी ऑफ डेटा का इम्पोर्टेंस जाना था। तो हम डोमेन्स ऑफ एआई में जानेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस of types of data we use to feed our AI. We use feed मतलब दिया जाता है, जो डेटा हम AI को देते हैं वो। सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा: स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑल्सो नोन एज NLP। सो हम फर्स्टली कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा को। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटा? Statistical data focuses on collection, organization, analysis, and interpretation of numerical data to identify patterns and trends. ठीक है। सो न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, स्पेसिफिकली नंबर्स कंटेनिंग नंबर्स, जो डेटा जो नंबर्स को कंटेन करता है उनसे ही बनता है स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है। सो जो न्यूमेरिकल डेटा है वो एक तरह से स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं और वेरियस चीज़ें। ठीक है। जैसे कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे हो सकता है। आप किसी एआई को फीड करोगे डिफरेंट सिटीज़ का क्राइम डेटा, क्राइम स्टैटिस्टिक्स, और फिर बाद में वो पढ़ेगा उन दोनों सिटीज़ के क्राइम स्टैटिस्टिक्स को, और फिर बाद में वो इन डेप्थ एनालाइज करेगा कि दूसरी सिटी ने क्या करा है जिसकी वजह से उसकी क्राइम रेट, उसके क्राइम स्टैटिस्टिक्स कम है, और उसके बेसिस में वो तुम्हें वो देगा एडवाइस उस सिटी के गवर्नमेंट को कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने क्राइम स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है स्टैटिस्टिकल डेटा का। ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग लॉजिकल एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स
प्रोबेबिलिटी मॉडल्स एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। इन तीनों चीज़ों के बेसिस में स्टैटिस्टिकल डेटा लॉजिकल एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस करता है। नाउ स्टैटिस्टिकल डेटा यूजिंग एआई मॉडल्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स और प्रोडक्ट कंपैरिजन। आप देखते होंगे जो अमेजोन है, अमेजोन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स, उनमें ऑप्शन दिया जाता है जब भी आपको एक प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते हो कि आप इस प्रोडक्ट को कंपेयर करना चाहते हो किसी और से, तो क्या होता है उसमें? उसमें एसेंशियली जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों के स्पेसिफिकेशंस को रीड करता है एंड उसके बेसिस में वो जो एआई है वो आपको बताता है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट है वो किन एरियाज में एक्सेल होता है और किन एरियाज में एक्सेल नहीं करता। उसके साथ साथ वो प्राइस को भी कंपेयर करता है ताकि आप जान सको कि कौन सा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो ये एक एग्जांपल है स्टैटिस्टिकल डेटा का। फिर बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, कंप्यूटर विजन। नाउ कंप्यूटर विजन इज अ की डोमेन ऑफ एआई दैट enables machines to interpret, analyze and process visual information from the world। विजुअल का मतलब जो हम अपनी आईज से देख सकते हैं, इसेंशियली वो टाइप की इंफॉर्मेशन, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, वो टाइप की चीज़ है। सो इट अलाउज मशीन्स टू इंटरप्रेट दीज रियल वर्ल्ड इमेजेस एंड एनालाइज देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। सो जो ये टेक्नोलॉजी है, इट अलाउज एआई सिस्टम्स टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्ट पैटर्न्स एंड मेक सेंस ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस जस्ट लाइक ह्यूमंस। जैसे हम इंसान हैं, जैसे हम रियल वर्ल्ड को एनालाइज कर सकते हैं और कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं क्या क्या है। जैसे कि अगर आप एक स्टॉप साइन को देखोगे तो आप जान लोगे कि जो ये स्टॉप साइन है ये क्या क्या कह रहा है हमें और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। या जैसे कि और भी अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जब आप एक रेड लाइट को देखोगे, आप कार चला रहे हो और आपने एक रेड लाइट देखी तो आप एनालाइज करोगे कि जो लाइट है वो करंटली रेड है और आप रुक जाओगे। तो जो ऐसी डिसीजन है वो एआई भी बना सकता है, वो एआई भी यूज़ कर सकता है यूजिंग कंप्यूटर विजन। नाउ ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जो कंप्यूटर विजन को एक्सटेंसिवली यूज़ करती हैं? दे आर एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस सिस्टम्स, ऑटोनमस व्हीकल्स एंड हेल्थ केयर। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कंप्यूटर विजन वाले एस्पेक्ट को हेवली यूज़ करती है। फिर बाद में आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑल्सो नोन एज NLP। Now, NLP enables computers to understand, interpret, and respond to human language, both spoken and written. It uses advanced algorithms and linguistic models to understand natural language. Linguistic का मतलब है relating to language, and जो natural language है वो है human language, जो languages जो humans यूज़ करता है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है वो, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं वो एआई अंडरस्टैंड कर सकता है एंड इंटरप्रेट एंड ऑल्सो मेक अ सूटेबल रिस्पॉन्स टू ह्यूमंस यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, विच टाइप ऑफ डेटा? NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। एंड जो इस वाली टाइप ऑफ डेटा है इसका मेन गोल ये है, इट्स प्राइमरी गोल is to enable machines to read, analyze, and comprehend human language in a meaningful way to perform tasks like translation, text summarization, speech recognition, etc. इस वाले जो टेक्नोलॉजी है इसका मेन गोल यही है कि जो मशीन्स है वो एनालाइज, रीड कर पाए और साथ में समझ पाए। ये काफ़ी क्रूशियल पार्ट है, समझ पाए लैंग्वेज जो ह्यूमंस बोल रहे हैं और फिर में उसकी वजह से वो काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर पाए। जैसे कि अगर कोई इंसान कोई ऑर्डर दे रहा है, बोल रहा है कि इस वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो इसको, बोल देते हैं कोई टेक्स्ट है जो जापानीज लैंग्वेज में लिख रखा है और किसी को वो टेक्स्ट समझ नहीं आता, तो फिर वो एआई को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि इस वाले टेक्स्ट को ट्रांसलेट करो फ्रॉम जापानीज टू इंग्लिश, और वो ट्रांसलेट कर देगा और आपको समझा देगा। ठीक है। या अगर आपके कोई बॉस का ईमेल है, उसने बहुत लंबा ईमेल भेजा है और आपको जल्दी जल्दी से समझ रहा है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसको एक एआई प्रोग्राम में और वो आपको उसका मेन पॉइंट्स जो है वो बता देगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ना इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? इट इज़ यूज इन ईमेल फिल्टर्स, मशीन ट्रांसलेशन एंड चैटबॉट्स। चैटबॉट्स में कैसे? क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज है
वो एआई समझेगा पहले, फिर उसी से ही वो आपको एक सूटेबल रिस्पॉन्स देगा फॉर योर क्वेरी। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होती है। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए यह है दैट डिफरेंट एआई सिस्टम्स रिक्वायर डिफरेंट डेटा सेट्स डिपेंडिंग ऑन दर एप्लीकेशन। मीनिंग कि जो हर एक एआई मॉडल है वो हर एक टाइप का डेटा यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप कोई सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना चाह रहे हो तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ज़्यादा काम के लिए थोड़ी ना आएगी आपकी, ठीक है। आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसका मेन पर्पस क्या है कि वो रोड रूल्स को नेविगेट कर सके। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे आएगी यूज़फुल, वो यूज़फुल नहीं आएगी ज़्यादा, अनलेस ऑफ कोर्स आपको अपने कंप्यूटर विजन जो आपकी ऑटोनोमस कार है उसमें अगर आपको वॉइस कमांड्स भी इंटरप्रेट करना है तब आपके लिए यूज़फुल हो सकता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वाई? बिकॉज ऑफ स्पीच रिकग्निशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफरेंट एआई सिस्टम्स हैं दे रिक्वायर डेटा डिफरेंट डेटा सेट्स डिपेंडिंग ऑन दर एप्लीकेशन, वो यूज़ कहाँ पे होगा। एंड कभी कभी बार जो मल्टीपल डेटा सेट्स हैं वो भी यूज़ हो सकता है एक सिंगल एआई प्रोजेक्ट में। जैसे मैंने आपको ऑटोनोमस व्हीकल वाले एग्जाम्पल बताया, अगर आपका जो व्हीकल है इट इज़ ओनली केपेबल ऑफ नेविगेटिंग द रोड्स बाय इटसेल्फ, तब आपको बस कंप्यूटर विजन की जरूरत है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ वॉइस रिकग्निशन और यूज़र कमांड्स की फंक्शनैलिटी भी डालना चाहते हो तब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी यूज़फुल आएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन अ वे, ठीक है। सो हमने डोमेन्स ऑफ एआई वाले टॉपिक को कवर कर लिया। लेट अस मूव ऑन टू एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। ऑलराइट, सो ये टॉपिक जो है ये काफ़ी लंबा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के लिए। सो लेट्स बिगिन नाउ। अगर आप मेरी फर्स्ट स्लाइड, इस पूरी सीरीज की अगर आप फर्स्ट स्लाइड को रिकॉल करोगे तो आपने देखा होगा कि साइड में लिखा हुआ है एआई इज़ वेरी यूजफुल बट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। एंड जो एथिकल फ्रेमवर्क्स है वो इसेंशियली इस पूरी प्रॉब्लम को निगेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो एआई है ऑल्दो इट हैज़ द पोटेंशियल टू डू अ लॉट ऑफ गुड, इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू डू अ लॉट ऑफ हार्म इन दी रॉन्ग हैंड्स। अगर वो गलत लोगों के पास आ गया तो वो बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा सकता है, और कभी कभी बार चाहे वो गलत लोगों के हाथ आ ना आए फिर भी वो हार्म पहुंचा सकता है इफ़ इट इज़ बायस्ड, ठीक है, या लोग ट्रस्ट नहीं करते एआई की वजह से, ठीक है, या जो वो एआई है सेंस उसको गलत डेटा फीड कर रखा है उसकी वजह से वो गलत एडवाइस दे रहा है लोगों को। तो इन तरीक़ों से भी ये हार्म किया जा सकता है एआई से, चाहे वो क्रिमिनल्स के हैंड्स में जाए या वो इंडिपेंडेंटली खुद लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए जो एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं वो काफ़ी यूजफुल है फॉर एआई। ना फर्स्ट टाइम समझते हैं फ्रेमवर्क्स होते क्या है, व्हाट आर फ्रेमवर्क्स। पहले हम ये वाला पार्ट समझते हैं ताकि हम एथिकल फ्रेमवर्क्स को और भी अच्छी तरह से समझ पाए। सो व्हाट आर फ्रेमवर्क्स? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स systematically. It provides clear steps to promote consistency, collaboration, and efficiency by offering a common language. जो frameworks है वो एक structured approach है that helps in solving problems systematically. Systematically का मतलब क्या है? Step by step. पहले step 1, फिर step 2, फिर step 3 and vice versa. इस वाले तरीके से जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है तब उसको structured approach बोला जाता है। सिमिलरली जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है वो भी एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करती है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग आएगा, फिर डेटा एक्विजिशन आएगा और फिर डेटा एक्सप्लोरेशन आएगा, इसी ऑर्डर में। सिमिलरली फ्रेमवर्क्स भी इसी तरह काम करता है। तो जो ये फ्रेमवर्क्स है दे प्रोवाइड क्लियर स्टेप्स टू प्रमोट कंसिस्टेंसी, कोलैबोरेशन एंड एफिशिएंसी बाय ऑफरिंग अ कॉमन लैंग्वेज। एक कॉमन प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है ताकि ये सारे जो स्टेप्स हैं ये फुलफिल हो पाए इन अ कंसिस्टेंट and efficient manner with if enough collaboration by all parties involved, ठीक है। जैसे कि जो एथिकल फ्रेमवर्क्स में देखे हैं तो जो एआई है उसमें बस डेवलपर्स की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तरह से कोलैबोरेशन हो रहा है ताकि जो लोग हैं वो भी करेक्टली यूज़ करें एआई को, और जो डेवलपर्स हैं वो भी अपने एआई को ऐसे तरह से कोड करें ताकि वो हार्म ज़्यादा पहुँचा ना पाए। तो एक तरह से लोगों के बीच में और डेवलपर्स के बीच में एक कोलैबोरेशन चल रहा है।
और गवर्नमेंट के बीच में भी कोलैबोरेशन चल रहा है, क्योंकि उनका भी कुछ रोल है इन प्रिवेंटिंग एआई फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स। ठीक है, सो ये है एसेंशियली फ्रेमवर्क्स की मीनिंग। फिर हम जाते हैं एथिकल फ्रेमवर्क्स में। एथिक्स रेफर टू अ सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज दैट हेल्प अस नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। जो एथिक्स है वो मॉरल वैल्यूज है, जो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो जो एथिकल फ्रेमवर्क्स है, दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू इंश्योर द डिसीजंस वी मेक डू नॉट कॉज हार्म। They serve as guiding tool for responsible decision making and help navigate moral dilemmas. Dilemmas का मतलब क्या है? वो जगह है जहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम क्या एक्शन लें, और जो हम एक्शन लेंगे वो मॉरली राइट होएगा या रॉन्ग। तो जो एथिकल फ्रेमवर्क्स है वो उन पर्पसेस के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। नाउ हमें एथिकल फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत क्यों है? Well, because AI plays an important role in decision making and influences areas like hiring, healthcare, finance, and law enforcement. Law enforcement मतलब police and security of the country. ठीक है, लेकिन it can inherit biases from its training data, leading to unfair or harmful outcomes. लेकिन जो AI है वो biases भी inherit कर सकता है जो उसको अपने ट्रेनिंग डेटा में मिले थे, ट्रेनिंग डेटा में, और उसकी वजह से अनफेयर या हार्मफुल आउटकम्स भी रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एआई ने कोई एआई था, अगर वो बाइस था अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है हायरिंग में। उन लोगों का लेस लाइकलीहुड हो सकता है जॉब्स पाने में, और वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है उनकी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज दे वुड नॉट हैव मच लाइवलीहुड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है अनफेयर आउटकम का। और हार्मफुल आउटकम्स का क्या हो सकता है? क्या बता, जो एआई है उसका ट्रेनिंग डेटा इनएक्यूरेट था और उसने कोई सीरियस बीमारी को कोई कम लेस हार्मफुल बीमारी डायग्नोज कर दिया, तो उसकी वजह से क्या आएगा, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए था वो नहीं लिए जाएंगे, एंड जो पेशेंट है उसका सर्वाइवल चांस काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये दो जगह हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एआई के बाइस डेटा की वजह से it can lead to unfair और harmful outcomes। ठीक है, तो फिर हमें जो ethical frameworks इनकी ज़रूरत क्यों है? So that we can ensure fairness by identifying and reducing biases in AI systems, avoid harm by ensuring that AI does not negatively impact individuals or communities, by building trust so that AI solutions built with ethical considerations gain user trust and acceptance, and moral accountability so that AI developers are responsible for making sure that AI makes morally sound recommendations। इन रीजंस की वजह से हमें ethical frameworks चाहिए। So now let us move on to the components of ethical frameworks। First component क्या है? It is bias mitigation। So AI learns from data, but if that data contains unfair patterns, AI can make biased decisions. To ensure fairness, AI must be trained using diverse and balanced data to prevent discrimination based on gender, race or other factors। जो AI है हम सब जानते हैं कि जो डेटा है इट इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ AI। अगर डेटा नहीं होएगा तो AI हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर जो डेटा है अगर वो अनफेयर पैटर्न्स को कंटेन करता है, इफ दैट डेटा इज अनफेयर, पोर डेटा है, इसको बैड डेटा भी बोलता है। सो इफ दैट डेटा कंटेन्स अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी पैटर्न्स, देन द एआई कैन मेक बायस्ड डिसीजंस। इसलिए ताकि हम फेयरनेस इंश्योर कर सकें, जो एआई है इट मस्ट बी ट्रेन्ड यूजिंग डाइवर्स एंड बैलेंस्ड डेटा टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस और अदर फैक्टर्स। क्या एग्जाम्पल है जो मैंने आपको हायरिंग डेटा वाला बताया, जैसे कि हायरिंग एआई शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कैंडिडेट्स इंस्टेड ऑफ फेवरिंग सर्टेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन पास्ट बाइस्ड हायरिंग ट्रेंड्स। तो ये एग्जाम्पल है ऑफ बायस मिटिगेशन। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? इट इज एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो पीपल है, पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एआई मेक्स डिसीजंस
If AI gives a certain result, users should know why. This helps build trust and allow humans to challenge incorrect AI decisions. जो लोग हैं उनको समझना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एआई कि जो डिसीजन कर रहा है वो किस रीजन के लिए कर रहा है, क्या है उसका थॉट प्रोसेस. इसलिए जो जेमिनी है, आप कभी बार देखते हो अगर आपने जेमिनी से कम्युनिकेशन करी है कि ऊपर जब वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है आपकी क्वेरी में, तो ऊपर क्या आता है, थिंकिंग. और जब आप उसको टैप करोगे तो डिफरेंट थॉट प्रोसेस बताता है वो, ताकि आप कंक्लूड कर सको कि जो एआई है जो उसने डिसीजन दिया है वो किस रीजन से दी है. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई. ना उसका एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये भी है that if an AI powered loan system denies someone a loan, it should provide a clear explanation rather than an unclear decision. अगर किसी AI सिस्टम ने किसी का लोन जो है वो डिनाई कर दिया तो उसको क्लियरली बताना चाहिए ताकि इंसान आसानी से समझ सके कि क्या रीज़न है कि उसने ऐसी डिसीजन ली है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेग एंड ambiguous, it should explain clearly its decisions. फिर बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. जो एआई सिस्टम्स है दे हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, सो कीपिंग दैट डेटा सेफ एंड प्राइवेट इज एसेंशियल. एआई शुड फॉलो स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज एंड प्रोटेक्ट यूजर डेटा फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड और लीक. जो एआई सिस्टम्स है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा इज एट द हैंड्स ऑफ एआई. ठीक है, सो उस डेटा को सेफ एंड प्राइवेट रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से जो प्राइवेसी लॉज है एक कंट्री के, एआई शुड स्ट्रिक्टली फॉलो दोज लॉज एंड प्रोटेक्ट यूजर डेटा फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड और लीक्ड. आप जानते हो ये डेटा लीक्स क्या है, जब बहुत सारा डेटा है किसी एक वेबसाइट है कोई और चीज़ से लीक हो जाता है, उसका बैड जो चीज़ होती है, डाउन साइड्स ये होती है कि जो वो डेटा होता है जो लीक हो जाता है वो हैकर्स मलिशियसली यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि जो हैकर्स हैं वो जो डार्क वेब है उसमें उस डेटा को बेच सकते हैं. उसके साथ साथ अगर जो बैंक है, अगर किसी की बैंक डिटेल्स लीक हो जाए तो फिर वो उसके बेसिस में परचेसेस कर सकते हैं जो हैकर्स होते हैं. इसलिए एआई शुड फॉलो स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज एंड प्रोटेक्ट यूजर डेटा एट ऑल कॉस्ट्स. एग्जाम्पल क्या है इसका, इट इज़ एआई इन हेल्थ केयर. AI in healthcare must keep patient records secure and confidential to protect sensitive medical information. फिर next part है accountability and governance. If AI makes a mistake, there should be a clear responsibility for fixing it. Companies and developers must take ownership of their AI systems and ensure they are regularly checked for fairness and accuracy. For example, if an AI wrongly denies an insurance claim, there should be a way for humans to review and correct decision. मतलब जो लोग हैं, जो डेवलपर्स एंड कंपनीज है जिन्होंने एआई बनाया है, दे मस्ट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजंस ऑफ देयर एआई. एंड अगर उस एआई ने एक गलत डिसीजन कर भी ली तो फिर द ह्यूमंस शुड रिव्यू एंड करेक्ट कोर्स बाय मेकिंग द करेक्ट डिसीजन. द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. एआई शुड बी डिजाइंड to benefit society while minimizing negative effects on jobs, the environment and human well-being. It should help people rather than replace them unfairly. इसका एग्जाम्पल है AI automation. It should create new job opportunities instead of replacing human workers without offering alternative solutions. Now, अगर हम इन components को follow करेंगे, by following these ethical principles, AI can be made fair, transparent, secure and responsible. This ensures that AI serves humanity in a positive and meaningful way while avoiding harm or discrimination.